वैकुंठ जैसा सुख नहीं है। शंकर जी के पास बहुत सारा खजाना नहीं है, शंकर जी के पास में बहुत सारी कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन दौलत संपदा नहीं है, क्योंकि अगर होता और देते तो दाता कहलाते। उनके पास कुछ भी नहीं है। भस्म लपेटे हैं, मृगछाला पहने हैं, गले में सर्प धारण करे हैं, मस्तक पर चंद्र है, गंगा बह रही है, त्रिपुंड धारण करे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं ये दयालु है। और दयालु का मतलब नामदेव जी ने पूछा क्या होता है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा जहां बैठे हो, मंदिर के पीछे बैठे हो नामदेव जी, तो मंदिर के पीछे उस परमात्मा को याद करना प्रारंभ करो। अगर दयालु कृपा करेगा तो मंदिर का गेट भी बदल देगा, और वो मंदिर का गेट बदल देगा। आज भी भारत की भूमि पर एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जो गुरु नानक देव जी महाराज के कहने पर, नामदेव जी की अविरल भक्ति पर, और गुरु नानक देव जी ने कहा वो दयालु अगर है तो वो गेट भी बदल देगा। इसलिए भारत की भूमि पर महाराष्ट्र में आज भी औंढा नागनाथ का मंदिर ऐसा है जो भगवान के लिए उल्टा कर दिया। शिव जी ने उस मंदिर का गेट ही बदल दिया, गुरु नानक देव जी और नामदेव जी की अविरल भक्ति के लिए। महाराष्ट्र में आज भी औंढा नागनाथ का मंदिर, आप लोग कभी दर्शन करने के लिए, आप में से कोई गया है कभी औंढा नागनाथ जी का दर्शन करने? अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो दर्शन करेंगे कि मंदिर का गेट है सामने, पर मंदिर के अंदर के पूरे भाग को घुमा दिया भगवान शंकर ने। दयालु शब्द का संबोधन निभाया है मेरे से। इसलिए औंढा नागनाथ जी में शंकर जी का मंदिर और गुरुद्वारा दोनों आमने सामने हैं, दोनों आमने सामने। भक्ति का बल प्रबल, क्यों ना शिव को दयालु कहा गया। किसी देवता के आगे दयालु शब्द का संबोधन लगा ही नहीं, केवल एक देवता के आगे लगाया गया है, वो देव अधिदेव महादेव के आगे लगाया गया है। क्योंकि शंकर जी के पास जो आता है कुछ नहीं है, फिर भी खाली नहीं भेजते हैं। लंका का राजा रावण आया, रावण ने कहा मुझे ये चाहिए, सोने की लंका ले जा। शिव जी के पास कौन सा सोना था? कुछ भी नहीं, फिर भी सोने की लंका दे देते हैं। शिव जी ने तुरंत सोने की लंका दे दी। उसने कहा प्रभु मुझे ये चाहिए, ले जा। भस्मासुर ने कहा मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म ले जा। जिसने जो मांगा उसको दे दिया। गणेश जी ने कहा प्रथम गिनती, प्रथम गिनती। षडानंद कार्तिक ने कहा ये चाहिए, ले जा। राजा श्वेत ने देखा कि इसके प्राण जाने वाले, श्वेत को प्राण दे दिया। मार्कंडे बाबा को उम्र दे। ये सब शिव दे सकता, शंकर दे सकता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। पर दुनिया के लोगों ने आजकल देवताओं में भेद कर दिया। कोई ने कहा ये देवता हमारे हैं, वो देवता उनके हैं, वो देवता उनके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि सनातनी भूमि है। यहाँ जितने संत, जितने साधु, जितने परमात्मा, 33 कोटि देवता हैं, हम सब सनातनियों के लिए एक हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। आप इनमें भेद कर सकते हो पर भेद नहीं है। हम आपसे एक प्रश्न करें, उत्तर दीजिएगा। गुलाब जामुन खाने के बाद कहां जाती है? पेट के अंदर। बोलो बोलो जम के तो बोलो। इमरती, उसके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट है क्या? अरे बोलो जम के। जलेबी पेट में, चाय पेट में, मिक्सचर पेट में, समोसा, बोलते जाओ जल्दी। अब किसी डॉक्टर से जाके पूछना क्यों साहब हम समोसा खाते हैं, वो अलग जाता है क्या कहीं?
गुलाब जामुन खाते हैं वो अलग जाती है क्या कहीं, इमरती कहीं अलग जाती है क्या, एक ही जगह पर जा रही है पेट के अंदर। उसी तरह चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम कृष्ण कहो, चाहे तुम शिव कहो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, तुम चाहे वो जपो, तुम्हारा जो मन करे वो जपो, आखिरी में जाना उस परमात्मा के पास में ही है, अंत में पहुंचना एक ही जगह पर है। और उसके सामने जब जाओगे तो अपना परिचय क्या दो, जाना वही है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम समाया, आप जहां देखोगे परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ गंगा के तट पर माता पार्वती जी शिव जी की साक्षी में कहती हैं कि 3 कारणों से संसार के लोग मिलते हैं। एक वो है जो सिखाने आता है, दूसरा वो है जो लौटाने आता है, और तीसरा वो है जो ले जाने आता है। हमें जो मिल रहा है वो 3 कारणों से मिल रहा है, कुछ देने आया है, कुछ लेने आया है, कुछ सिखाने आया है। तो आप उस व्यक्ति से ऐसे मिलो कि ये हमको कुछ सिखाएगा, बचकर रहना कहीं कुछ ले जाएगा। वो हमको कुछ सिखाने के लिए आया है, हमको कुछ बताने के लिए आया है, हमको कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए। महाराज आज एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों को, आद्रा नक्षत्र के इस अवसर पर। जो शंकर से प्यार करता है, जो शिव से प्यार करता है, जो शिव को चाहता है, फिर कोई उसे प्यार करे ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जिंदगी में सर्वम शिवम ही रह जाता है। मेरे जीवन में केवल एक शिव तत्व ही रह जाता है, शिव, सर्वम शिवम, इसके सिवा कुछ नहीं, शिव ही मेरा सब कुछ। और भटक लो, तुम्हें जहां जहां भटकना है, संसार के लोग भटक लो। कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, उस पत्र में लिखा था कि हमारी पड़ोसन हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र विद्या करती रहती है। अब हम उस पत्र को निकालेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम उन माता जी से कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर तंत्र मंत्र विद्या होती रहती और लोग कहते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने टोना कर दिया, इसने जादू कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अगर सबसे ज़्यादा जादू टोना अगर होता तो लोग सबसे पहले मोदी पर ही करते हैं, और सबसे पहले करते होते तुम अंबानी पर करते, या कोई अच्छा धनपति होता उस पर करते। तुम्हारा टूटा फूटा झोपड़ा, छोटी सी दुकान, उस पर कौन तंत्र मंत्र करेगा, कौन विद्या करेगा, कौन क्या करेगा। इसमें भय न उत्पन्न करो, इसमें डरो मत, आडंबर में मत पड़ो, ढोंग ढकोसले में मत पड़ो कि उसने कुछ कर दिया तो मेरी तबीयत खराब हो गई, उसने कुछ कर दिया तो मेरा जीवन खराब हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरी दुकान नहीं चल रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरा मकान नहीं बन रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा ऐसा हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा गर्भ नहीं ठहरा। ये हमारा भीतर का भ्रम है, ये हमारे भीतर का भ्रम है जिसमें हम पड़े हुए हैं। किसी ने कह दिया तुम्हारा गर्भ से बच्चे नहीं हो रहा है, उसका कारण है कि किसी ने तुम्हारा गर्भ बांध दिया, किसी ने ये कर दिया। ये हमारे भीतर का भ्रम है, इस भ्रम को मिटा दो। और इस भ्रम को मिटाओगे कैसे? अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा ऊपर किसी ने विद्या कर दी, तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, उससे कह देना मेरे ऊपर दुनिया की कोई विद्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं उसको भजती हूं जो शमशान में रहता है, वो देव अधिदेव महादेव है, शंकर है, जो शमशान में निवास करता है, जो शमशान का वासी है, जो शंकर स्वयं शमशान में निवास करता है। मैं उस पर 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल रोज चढ़ाती हूँ, और यदि मैं शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ तो वो शमशान में
रहने वाले पर कभी भी तंत्र मंत्र कोई प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों भय खाना, क्यों डरना? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गीता साहू, पति श्री भागीरथी साहू, छत्तीसगढ़, पुलिस कवर्धा जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं गणेश तिवारी जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ, जिन्होंने ये कथा कराकर हम सभी शिव भक्तों को श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान करा। मेरे परिवार में 2 लड़की, पूजा साहू, मीनाक्षी साहू एवं एक लड़का गजेंद्र साहू है। छत्तीसगढ़ में जहाँ भी शिव महापुराण होता है, सभी जगह पंडाल में बैठकर कथा सुनती हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे जितने भी लोग कहते थे कि तुम्हारे घर विद्या कर दी, तुम्हारे घर टोना कर दी, आइए आ जाइए, आ जाओ बेलपत्र ले, टोना कर दिया, तुम्हारे बच्चे कभी सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे, तुम्हारा बच्चा कभी लाइन से नहीं लग पाएगा, तुम्हारी बेटी कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी, किसी ने कुछ कर दिया। जिस दिन से मैंने आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, उस दिन से मन बना लिया कि मेरे ऊपर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर शंकर जी का हस्त कमल विराजमान, हाथ, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता, कि मैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता। गुरुदेव, मैंने नियम बना लिया, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। एक पंडाल नहीं, छत्तीसगढ़ में जहां जहां कथा होती है, सभी जगह पंडाल में बैठकर कथा सुनती हूं, बताए गए उपायों को पालन करती हूं। पत्र एलईडी पर चल रहा होगा, चल रहा है, आप लोग साथ पढ़ सकते हैं। पालन करती हूं। गंडई में शिव महापुराण होने से बाद हमने अपने घर के आंगन में भगवान शिव जी को मंदिर बनाकर प्रतिष्ठित कर दिया। तब से बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, आप कथा में कहते हो कि जिस गांव में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में शंकर का मंदिर होता है, वहां का विकास अपने आप होता है। हमने अपने घर में ही, घर के बाहर शिव जी को विराजमान कर दिया। हमारे ऊपर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, लोग कुछ कुछ कहते थे, बाबा ने संभाल लिया। गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करती हूँ, स्टिकर सब दूर बांटती हूँ। कोई मंदिर के ऊपर भी अगर कहीं लिखने का मौका लगता है तो लिख देती हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। मेरे 3 बच्चे, उनके मन में आया कि मम्मी हमारी सरकारी नौकरी लग सकती है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मेरे 3 बच्चे मेरे कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है, मेहनत 4 गुनी करना, रात दिन एक करना, खूब पढ़ाई करना, उसके बाद शहद लगाकर, बेलपत्र शिव को लगाकर जाना। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, आज मेरा पुत्र गजेंद्र साहू सन 2023 में नीट पास कर लिया और MBBS जोधपुर AMS में सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, लगातार 2 साल तक मेरा बेटा कांवड़ भरने के लिए सीहोर जाता रहा। लगातार 2 साल तक सीहोर कांवड़ यात्रा में गया, कांवड़ यात्रा करी और बाबा कांवड़ यात्रा कर कर बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, 1 महीना बाद मेरी लड़की पूजा साहू, उसने भी कहा माँ मैं भी शिव जी की आराधना करूंगी, और वो भी शंकर की आराधना में लग गई। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पूजा साहू का पुलिस विभाग में सिलेक्शन हो गया। आज बाबा से आशीर्वाद लेने पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ, बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं साथ में। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं
पसारे अपने हृदय। ये बेटा और बेटी दोनों का फोटो लगाया जा रहा है। जो डॉक्टर बना और जिसका पुलिस में सिलेक्शन हुआ, दोनों का फोटो लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। वंदन। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा बधाई आपको बहुत बहुत। उठा लो भोले अपने दर से। जोरदार ताली बजाओ। बेटी का पुलिस में और बेटे का डॉक्टरी में MBBS कर रहा है। एक बहुत बहुत बधाई। भोले अपने दर से अब तो न टालो गिरा जा रहा उठा लो कोई कहे आपसे क्यों आडंबर में फंसना, क्यों भ्रम में फंसना। किसी ने कह दिया उसने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने कह दिया ये कर दिया, किसी ने कह दिया वो कर दिया। क्यों डरना। और जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का होवे प्रभु, सो दुख काहे का होवे प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो काहे का होवे प्रभु, सो दुख काहे का। कल एक भजन में लाइन गाई थी, मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पे रख दे किनारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। आप लोग बोलो जरा एक बार अच्छे से, मेरा बाबा। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। एक बार वापिस सुन लो पहले। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़। अब बोलो, मेरा बाबा कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोला जिसके सिर पर रख दे कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ बस जो दिल से पुकारे आप उस ईश्वर को, आप उस परमात्मा को दिल से, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई विचार नहीं करना कि कोई ने टोना करा, कि टोटका करा, कि दुकान बंद कर दी, कि घर बंद कर दिया, कि शादी नहीं होने दिया, कि बच्चे नहीं होने। कुछ मत करो। तुम तो एक काम करो, भ्रम से हटो, अपने गलत सोच को हटाओ। घर में से एक लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करो, दुनिया के सारे दुख मिट जाए, दुनिया के सारे कष्ट। एक पत्र है, अच्छा है, वापिस सुनो, अच्छा पत्र है। मैं अनीता राजपूत, पति श्री अवतार सिंह राजपूत, ग्राम सारधा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
अनीता राजपूत पति श्री अवतार सिंह राजपूत, ग्राम सारधा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आई हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। दिख रही हैं? आए हैं? अच्छा। मैं अनीता राजपूत पति श्री अवतार सिंह राजपूत, ग्राम सारधा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से। बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भगवान भोलेनाथ तो करुणा के सागर हैं गुरुदेव। मेरी शादी 2013 में हुई थी, जिसके बाद 13 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 13 साल तक मुझे संतान नहीं हुआ। 6-7 बार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। लोग तो कहते थे कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, किसी ने कुछ कर रखा है, पर मैंने शिव पर भरोसा करा। शंकर जी का द्वार नहीं छोड़ा, पशुपति व्रत नहीं छोड़ा। पंडाल में कथा सुनने पहुंच गई और पंडाल की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती, गर्भ पर लगाकर बाबा से विनती करती, गुरुदेव 13 साल के बाद 28/8/2025 को मेरे घर में 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और देखिए। प्रियंका राजपूत पति दिलीप राजपूत, ठाकुर पारा, वार्ड नंबर 19, कवर्धा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं प्रियंका राजपूत पति दिलीप राजपूत, ठाकुर पारा, वार्ड नंबर 19, कवर्धा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। डॉक्टर, वेद सभी को दिखाया, पर मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब मैंने टीवी पर आपका शिव महापुराण की कथा सुनी। तब मैं पशुपतिनाथ का व्रत की और सफेद आंकड़े के जड़ का प्रयोग किया और बाबा महादेव के मंदिर जाना शुरू किया, जिसके 2 वर्ष के बाद 19/12/2023 को 10 साल के बाद मुझे बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ। अब इसमें मन में भ्रम उत्पन्न कर लेना कि नहीं किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर ना 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 हुआ। भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में छोड़ा गया। गंगा की धार से तारकासुर को तुम मारने के लिए तो जा रहे हो, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसे, भगवान शंकर बसे। तुम तारकासुर का संहार करो, मना नहीं है क्योंकि असुर है, पर इतना याद रखना कि तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे, उसका दिल ना दुखाया जाए, हृदय ना दुखाया। ठीक है। गए षडानंद कार्तिकेय जी महाराज, और षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। शंभु शंभु शंभु। तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ और जैसे ही तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ, बाण पर बाण छोड़े गए, पर हृदय में मारे, हृदय में। आखिरी में तारकासुर के प्राण चले गए, प्राण चले। एक बड़ी सुंदर सा बात आती है, हम फिर निवेदन करेंगे कि जिसके शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर शरीर में लग जाती है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, जांच भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर साथ में एक काम और करो। जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो, बीच वाली पत्ती,
एक दुर्वा, दुर्वा जानते हो ना, दूब, हरी दूब, एक दुर्वा और एक पीला कनेर का फूल, ये साथ में रखकर नंदी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो। और अगर मालूम पड़े कि त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और वो भी नहीं ले सकते तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन का भाव कहकर, बाबा बहुत रोग से ग्रसित हूँ, मेरे महाकाल राजा, मेरे बाबा केदारनाथ, मेरे बाबा अमरनाथ, हे मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ, कृपा करिए, रोग से मुक्त करो। बाबा से प्रार्थना कर कर जो चावल, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प है वो शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो। और एक लोटा जल, जिस ओर जल बहता है उत्तर की ओर, उससे विपरीत में खड़े हो दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर। जल पूरा चढ़ जाए, उसमें से दुर्वा, बेलपत्र औषधि के रूप में बाबा से मांग कर लाओ। बेलपत्र दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसको खा लो। और दुर्वा प्रदोष काल में शाम के समय, जब प्रदोष काल आए उस समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लो। धीरे 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 रोग का निवारण होने लगेगा और तुम्हें दवाई लगने लगेगी, औषधि लगेगी। एक पत्र है, अच्छा है, देख, शंभु शंभु शंभु। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंशु निर्मलकर है, मेरे पति का नाम अनिल निर्मलकर है। कवर्धा देवांगन पारा, वार्ड नंबर 15 से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंशु निर्मलकर, मेरे पति का नाम अनिल निर्मलकर, कवर्धा देवांगन पारा, वार्ड नंबर 15 से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख रही हैं? आ जाओ आ जाओ, बच्ची को भी लिया, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मेरी बेटी 4 साल की है। अचानक मेरी बेटी का चलना, बोलना, खाना पीना सब बंद हो गया था। ना वो चल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना खाना खा सकती थी, सब छूट गया। तब हम उसको रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करें। 1 महीने तक आईसीयू में मेरी बेटी रही। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया हम इसे नहीं बचा पाएंगे। 1 महीने भर्ती रहने के बाद डॉक्टर ने कह दिया एम्स में कि हम इसको बचा नहीं पाएंगे। पूरी तरह से टूट गई थी गुरुदेव। लेकिन किसी के कहने पर मेरे बाबा का भजन किया, बेलपत्र का प्रयोग किया। तब मुझे लगा कि मेरे बाबा मुझे हिम्मत देंगे और मेरी बेटी को बचा लेंगे। डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे कि हम इसको नहीं बचा सकते। ना ये कभी जिंदगी पर चल पाएगी, ना बोल पाएगी, ना सुन पाएगी, ना खाना खा पाएगी, ना पलंग से उठ पाएगी। हार गए। मंदिर दौड़ कर जाती, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, उसके तकिए के पास लाकर रख देती। शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके शरीर पर लगा देती। आपने कहा था 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, कनेर का पुष्प और चावल ये फलदायी होता है। मैंने वैसा ही करा जैसा आपने बताया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा से 5 बेलपत्र वाला प्रयोग फिर करा, मूंग वाला प्रयोग करा और बाबा की गणेश जी की राइट सूंड वाला प्रयोग करा। तब मेरी बेटी धीरे धीरे आईसीयू से बाहर आ गई और बाबा की कृपा से डॉक्टर तो बोले थे चलेगी नहीं, शिव जी की कृपा से अब चलने भी लगी, बोलने भी लगी और बाबा की कृपा से उसका सब काम। शिव की आराधना,
शंकर की साधना, शिव उपासना, ये जीवन का सुख देती है, ये जीवन का आनंद देती है। एक पत्र और है, मेरा नाम विष्णु साहू है। मैं बाईपास रोड, रायपुर रोड, बाईपास रायपुर रोड, वार्ड नंबर 24, कवर्धा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गाड़ी चलाता हूँ। एक बार किसी के यात्रियों को लेकर मैं पेट की तकलीफ से बहुत ज़्यादा ग्रसित था। मेरे पेट में ना जाने क्या तकलीफ थी, बहुत दर्द होता था। तब मैं किसी यात्री को लेकर, कौड़िया की कथा थी आपकी, और कौड़िया की कथा में मैं यात्रियों को लेकर जा रहा था। तो यात्री आपके बारे में बात कर रहे थे कि पंडाल में बैठकर अगर कोई कथा सुनता है और कोई बीमारी होती है तो पंडाल की मिट्टी को अगर वहां लगा लेता है तो उसका रोग मिट जाता है। मैं हंसने लगा क्योंकि मेरा विश्वास आप पर नहीं था। पर जो यात्री थे जिनकी मैं गाड़ी चला कर ले जा रहा था, वो आप ही आपकी बात कर रहे थे। मैं कौड़िया की कथा में पहुंचा। मैंने भी सोचा, जब लोग कह रहे हैं कि मिट्टी इतनी कारगर है, कथा पूरी होगी तब मैं मिट्टी को अपने पेट पर लगाऊंगा। और मैंने कौड़िया की कथा की रच को अपने पेट में लगाया। गुरुजी, घर आते समय मेरा पेट दर्द पूरा समाप्त हो गया था। और गुरुजी, मुझे क्या मालूम था कि पंडाल की मिट्टी इतनी काम करती है। मैं उस मिट्टी को उठाकर ले आया। 20 साल की उम्र से मैं शराब पीता था, और 20 साल की उम्र से मैं शराब पीता था। पर जब से भोलेनाथ में मन लगाया है और मिट्टी अपने तन पर लगाना चालू करी है, तब से आज 5 साल हो गए, तब से मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया है। गुरुदेव, शराब को छूना बंद कर दिया। 5 साल हो गए गुरुदेव, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। एक बात और कहना चाहता हूँ गुरुदेव, आपके कथा की पंडाल की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है कि उसको मेरे जितने दोस्त शराब पीते थे, मैंने 50 लोगों के शरीर पर लगाया और 50 ने ही शराब को छोड़ दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। बाबा, विश्वास नहीं था, पर आज पूर्ण भरोसे से मैं लोगों को छाती ठोक कर कहता हूँ कि अगर तुम्हारा दुख है तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और शिव महापुराण की कथा सुनो। ये जीवन का एक सुख, जीवन